ऑडियो बुक सनातन XYZ द्वारा प्रस्तुत। आप सुन रहे हो आई डोंट लव यू एनी मोर, मूविंग ऑन, लिविंग योर बेस्ट लाइफ। सबसे पहले हिंदी में ऑडियो बुक सनातन XYZ पर। वह बुक दोस्तों आपके लिए लाया हूं हिंदी में। चलो शुरू करते हैं। ऑडियो बुक मुझे तुमसे प्यार है और मुझे आशा है कि आप खुद से इतना प्यार करते हैं कि जो आपका दिल तोड़ता है उसे छोड़ दें। आपका हृदय पूजा के लिए था, युद्ध क्षेत्र में बदलने के लिए नहीं। मुझे आशा है कि यह पुस्तक आपको गर्मजोशी से गले लगाने जैसी लगेगी। मैंने यह किताब उन लोगों के लिए लिखी है जो हर चीज को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, मैंने यह पुस्तक आपके लिए लिखी है। यदि आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो आपसे इतना प्यार करता हो कि आपको खोने से डरता हो, तो मुझे आशा है कि आप जानते होंगे कि ऐसा व्यक्ति मिलना दुर्लभ है। कोई है जो आपकी डाइनिंग टेबल पर फूल, आपके माथे पर चुंबन और आपके दिल में प्यार की खुशबू छोड़ देगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो उन दिनों आपके दिल के टुकड़ों को धीरे से थाम लेगा जब जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। यदि आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो आपसे उसी तरह प्यार करता है जैसे आकाश अपने सितारों से करता है, तो मुझे आशा है कि आपने उसका दिल नहीं तोड़ा होगा। और यदि आपने ऐसा किया है तो मुझे आशा है कि जीवन आपका दिल भी तोड़ देगा। तुम्हारे अंदर भावनाओं के जंगल हैं। क्या आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपकी आत्मा को सींचना जानता हो? कोई ऐसा व्यक्ति जो न केवल आपकी अनुपस्थिति को नोटिस करता है बल्कि उससे नफरत भी करता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे कभी यह सवाल नहीं करने देता कि क्या आपके साथ बुनियादी तौर पर कुछ गड़बड़ है, क्या आप प्यार पाने के लायक हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे ऐसे प्यार करता है जैसे कि वे इसीलिए बने हैं, आपको पूरे दिल से प्यार करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको उन दिनों से प्यार कराता है जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था कि आप उन्हें देखने के लिए जीवित रहेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको वह सारा प्यार देकर आपको कभी हार नहीं मानने देता जिसके आप हकदार हैं। एक मरणासन्न रोगी है जिसे जीवन से प्यार हो गया है। एक अनाथ जो सोचता है कि उसके माता पिता अभी भी जीवित हैं। एक सैनिक की पत्नी अपने शहीद पति के पत्र का इंतजार कर रही है। एक मुरझाया हुआ फूल वसंत के आने की प्रतीक्षा कर रहा है। हम सभी बहुत अलग हैं लेकिन एक जैसे हैं। ऐसी चीजें चाहते हैं जो हमें मिल नहीं सकती। हम ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जो सुनने से इनकार कर देता है। आपका दिल एक अपराध स्थल है। अलमारियों पर पुराने पत्र रखे हुए हैं। इस जगह से यादों की दुर्गंध आती है। हर कोने में खून है लेकिन प्यार भी है। इतना प्यार। अक्सर जिस व्यक्ति के लिए आप शहरों को जलाने से गुरेज नहीं करते, वही व्यक्ति होता है जिसे आपको आग में छोड़ने से गुरेज नहीं होता। आपको किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अपनी जान लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी जो आपको हल्के में लेना बंद नहीं करेगा। मेरा हृदय नास्तिकों के देश में एक मठ है। प्रार्थनाएं उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन मेरी सारी प्रार्थनाएं वैसे भी उनके लिए नहीं हैं। वे हमेशा आपके लिए रहे हैं, केवल आपके लिए। वे कहते हैं इसे छोड़ने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन कितने साल पहले मैंने आखिरकार सुबह कॉफी बनाई और उसमें अतिरिक्त चीनी नहीं डाली क्योंकि आपको वह पसंद थी। मैं कब मॉल जाऊंगा और किताबों की दुकान पर 1 घंटा भी नहीं बिताऊंगा क्योंकि तुम्हें किताबें मुझसे ज्यादा पसंद थीं। मैं आकाश के रंग बदलने पर उसकी तस्वीरें लेना और उन्हें एक फोल्डर में सहेजना कब बंद करूंगा? काश मैं आपको भेज पाता। मैं कब सूरजमुखी से ज्यादा गुलाबों से प्यार करने लगूंगा, ये जानते हुए कि अब तुम मेरी नहीं हो। मैं अपनी जिंदगी को तुम्हारी बनने देना कब बंद करूंगा? आप देखिए, यह हर किसी के लिए समान नहीं है। तुम्हें जाने में कुछ सेकंड लगे लेकिन मुझे पूरी जिंदगी लग रही है। आपके द्वारा मुझे दिए गए फूल उन किताबों के पन्नों के बीच रखे हुए हैं जिन्हें मैं जीवन भर पसंद करता रहा हूं। मैं दिखावा करता हूं कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन बीच बीच में खुद को उन किताबों को खोलते हुए पाता हूं। वे आपके साथ उस कमरे की तरह व्यवहार करते हैं जहां वे यादृच्छिक दिनों में जाते हैं। आपको किसी के लिए खुद को खोने की जरूरत नहीं है जिसका प्यार लहरों में आता है। कुछ लोग आपके दिमाग में अटके हुए गानों की तरह होते हैं। आप उन्हें वैसे ही याद करते हैं जैसे आप वह गाना गुनगुनाते हैं, अनजाने में लेकिन लगातार। आपको गीत के बोल याद नहीं है लेकिन आप उन्हें अच्छी तरह से जानते भी नहीं हैं। आप बस इतना जानते हैं कि आप उन्हें अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते। यह एक शानदार ऑफर है इस ऑडियो बुक सुनने वालों के लिए। मेरा नाम मनसुख है। आपके लिए लाए हैं शानदार इस ऑडियो बुक सुनने वालों के लिए ऑफर। आप सही तरीके से मेडिटेशन ध्यान करना चाहते हैं। आपको मेडिटेशन ध्यान के पावर को सीखना चाहते हैं। दिमाग को पावरफुल बनाना है। आप चाहते हैं आपका मन मजबूत हो, मानसिक मजबूत रहे। विद्यार्थी से लेकर कोई भी उम्र के लोगों के लिए है। आपने सही तरीके से सीख लिया जो आपको सही नींद, आराम, आनंद का भाव प्राप्त कर सकते,
खुशी का भाव प्राप्त कर सकते हैं, शांति का भाव प्राप्त कर सकते हैं, प्रेम का भाव प्राप्त कर सकते हैं, डिप्रेशन को मिटा सकते हो। दोस्त, आप टेंशन को खुशी में बदल सकते हो, घबराहट को शांति में बदल सकते हो, गुस्से को प्रेम में बदल सकते हो, मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हो। बहुत कुछ चीज सही मेडिटेशन ध्यान से प्राप्त कर सकते हो। अगर आपका सनातन मेडिटेशन ध्यान सही से आपने कर दिया, आपकी कुंडलिनी चक्र जागृत कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आप कॉल करके आप अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हो। आपका स्वागत है, साथ में मिलकर सीखते हैं, सही आनंद प्राप्त करते हैं। समर्पण उन बहादुर दिलों के लिए जिन्होंने प्यार किया और खो दिया, उन लोगों के लिए जो अपनी ताकत की खोज कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए जिन्हें अपने अंतर्निहित मूल्य को याद रखने की जरूरत है। आपको देखा जाता है, आपको सुना जाता है, और आप प्रेम और प्रकाश से भरे जीवन के योग्य हैं। प्रस्तावना: क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति की आंखों में देखा है जिससे आप कभी प्यार करते थे और आपको एहसास हुआ कि वह भावना खत्म हो गई है? शायद यह धीरे धीरे फीका पड़ गया, जैसे मोमबत्ती अपनी बत्ती तक जल रही हो, या शायद यह अचानक गायब हो गया, जिससे आप भ्रम और दिल टूट गए। कारण चाहे जो भी हो, आप एक चौराहे पर खड़े हैं और इस दर्दनाक सच्चाई का सामना कर रहे हैं: मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। यह सिर्फ एक बयान नहीं है, यह एक यात्रा है। यह दुख, क्रोध और पहले जो हुआ करता था उसके प्रति गहरी लालसा का एक उथल पुथल भरा मिश्रण है। लेकिन इस तूफान के भीतर विकास का एक शक्तिशाली बीज छिपा है, खुद को फिर से खोजने और वह जीवन बनाने का अवसर जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। यह पुस्तक उस यात्रा में आपकी साथी है। हम जाने देने की जटिलताओं पर गहराई से विचार करेंगे, उपचार की चुनौतियों से निपटेंगे और अपनी ताकत और खुशी को फिर से खोजने के तरीकों का पता लगाएंगे। आपको यहां त्वरित समाधान या चीनी लेपित वादे नहीं मिलेंगे। इसके बजाय हम आगे बढ़ने और एक ऐसा जीवन बनाने की गंदी, ईमानदार प्रक्रिया के माध्यम से हाथ में हाथ डालकर चलेंगे जो आपके प्रामाणिक स्व के साथ प्रतिध्वनित हो। भाग 1: सुलझना। अध्याय 1: सच्चाई का सामना करना। हम स्थिति की वास्तविकता को स्वीकार करते हुए शुरुआत करते हैं, उन विभिन्न तरीकों की खोज करते हैं जिनसे प्यार फीका पड़ सकता है, और जब ऐसा होता है तो भावनाएं उत्पन्न होती हैं। अध्याय 2: भावनात्मक तूफान से निपटना। यह अध्याय दुख, क्रोध और भ्रम पर प्रकाश डालता है, जो अक्सर प्यार के अंत के साथ होता है। हम इन भावनाओं को स्वस्थ और रचनात्मक तरीके से संचालित करने के लिए उपकरण प्रदान करते हैं। अध्याय 3: जाने देना। अलविदा कहना कठिन है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है। यह अध्याय अंत को स्वीकार करने से लेकर क्षमा और समापन का अभ्यास करने तक जाने देने के विभिन्न तरीकों की पड़ताल करता है। भाग 2: उपचार पथ। अध्याय 4: आत्मकरुणा कुंजी है। दिल टूटने के दौरान हम अक्सर खुद की उपेक्षा करते हैं। यह अध्याय आत्मकरुणा के महत्व पर जोर देता है। इस कमजोर समय के दौरान खुद के पोषण और देखभाल के व्यावहारिक तरीके पेश करता है। अध्याय 5: अपने आप से पुनः जुड़ना। प्यार कभी कभी व्यक्तित्व पर भारी पड़ सकता है। यह अध्याय आपको अपने जुनून, रुचियों और मूल्यों को फिर से खोजने में मार्गदर्शन करता है। आपको उस अद्वितीय व्यक्ति की याद दिलाता है जो आप रिश्ते से परे हैं। अध्याय 6: एक सहायता प्रणाली का निर्माण। कोई भी अकेले यात्रा नहीं करता। यह अध्याय आपकी उपचार यात्रा के दौरान ताकत और संबंध खोजने के लिए दोस्तों, परिवार का एक सहायक नेटवर्क बनाने या यहां तक कि एक सहायता समूह में शामिल होने के महत्व को रेखांकित करता है। भाग 3: अपना नया जीवन अपनाना। अध्याय 7: इरादे तय करना। हम उस जीवन के लिए इरादे तय करने की शक्ति का पता लगाते हैं जिसे आप बनाना चाहते हैं। आपके मूल्यों, लक्ष्यों और आकांक्षाओं को रेखांकित करने में आपका मार्गदर्शन करते हैं। अध्याय 8: कृतज्ञता विकसित करना। कृतज्ञता आपके दृष्टिकोण को बदलने और चुनौतियों के बीच भी खुशी खोजने का एक शक्तिशाली उपकरण है। यह अध्याय आपके दैनिक जीवन में कृतज्ञता विकसित करने के तरीकों का पता लगाता है। अध्याय 9: खुद को नई संभावनाओं के लिए खोलना। प्यार भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन जीवन खिलता जा रहा है। यह अध्याय आपको अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने, नए अनुभवों को अपनाने और विभिन्न रूपों में प्यार की संभावना के लिए खुद को खोलने के लिए प्रोत्साहित करता है, चाहे वह दोस्ती, शौक या भविष्य में रोमांटिक रिश्तों के माध्यम से हो। उपसंहार: आगे बढ़ना एक यात्रा है, मंजिल नहीं। असफलताएं, संदेह के क्षण और ऐसे दिन आएंगे जब दर्द फिर से उभर आएगा। लेकिन याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। आपके अंदर ठीक होने, बढ़ने और एक ऐसा जीवन बनाने की ताकत है
जो संतुष्टिदायक और सार्थक दोनों हो। इस पुस्तक को अपना मार्गदर्शक बनाएं, एक सौम्य अनुस्मारक बनाएं कि भले ही प्यार फीका पड़ जाए, नई शुरुआत और उज्जवल भविष्य की संभावना हमेशा मौजूद रहती है। याद रखें, आप जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत, साहसी और प्रिय हैं। मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। आगे बढ़ो और अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जियो। अध्याय 1। वास्तविकता का सामना करना, किसी रिश्ते के अंत को स्वीकार करना, यह समझना कि अब किसी से प्यार न करना ठीक है, उन संकेतों को पहचानना कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। व्यक्तिगत विकास के अवसर को अपनाना। अध्याय 2। हानि का दुख, अपने आप को दर्द महसूस करने देना, दुख के चरणों को समझना, दिल टूटने से निपटने के स्वस्थ तरीके ढूंढना, मित्रों, परिवार या पेशेवरों से समर्थन मांगना। अध्याय 3। जाने देना, अतीत से जुड़ाव जारी करना, अपने आप को और अपने पूर्व साथी को क्षमा करें, संबंधों को तोड़ना और सीमाएं निर्धारित करना, उस आजादी को अपनाना जो जाने देने से मिलती है। अध्याय 4। स्वयं को फिर से खोजना, रिश्ते के बाहर आप कौन हैं, इस पर विचार करना, अपने जुनून और रुचियों के साथ पुनः जुड़ना, नए लक्ष्य और आकांक्षाएं निर्धारित करना, आत्म प्रेम और आत्म देखभाल प्रथाओं को विकसित करना। अध्याय 5। एक सहायता प्रणाली का निर्माण, अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरें, सलाहकारों या सहायता समूहों से मार्गदर्शन मांगना, सार्थक मित्रता और रिश्तों का पोषण करना, जरूरत पड़ने पर मदद मांगना सीखना। अध्याय 6। परिवर्तन को अपनाना, भविष्य की अनिश्चितता को गले लगाते हुए परिवर्तन को विकास के अवसर के रूप में देखना, नई परिस्थितियों के अनुकूल ढलने में शक्ति ढूंढना, लचीलेपन और लचीलेपन की मानसिकता को अपनाना। अध्याय 7। अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन बनाना, अपने भविष्य के लिए इरादे निर्धारित करना, अपने लक्ष्यों की दिशा में सक्रिय कदम उठाना, नए अनुभवों और अवसरों को अपनाना, रोजमर्रा के क्षणों में खुशी और तृप्ति ढूंढना। अध्याय 8। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना, आपकी प्रगति और उपलब्धियों का जश्न मनाना, इस बात पर विचार करना कि आप कितनी दूर आ गए हैं, कृतज्ञता और लचीलेपन की मानसिकता को अपनाना, आत्मविश्वास और आशावाद के साथ आगे बढ़ें। निष्कर्ष, आगे बढ़ने की यात्रा पर चिंतन, पिछले रिश्ते से सीखे गए सबक को अपनाना, संभावनाओं और खुशियों से भरे भविष्य की आशा कर रहा हूं। अनुबंध, समर्थन और मार्गदर्शन के लिए अतिरिक्त संसाधन, आत्मचिंतन के लिए व्यायाम और संकेत उपचार और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरणादायक उद्धरण और पुष्टि लेखक के बारे में, रिलेशनशिप कोचिंग, स्व सहायता या मनोविज्ञान में लेखक की विशेषज्ञता और अनुभव पर प्रकाश डालने वाला संक्षिप्त विवरण। नोट, इस पुस्तक का उद्देश्य पिछले रिश्ते से आगे बढ़ने और अपनी खुशी और संतुष्टि को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया से गुजर रहे व्यक्तियों के लिए मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना है। यह पाठकों को हार मानने और नई शुरुआत अपनाने की चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए व्यावहारिक सलाह, भावनात्मक समर्थन और प्रेरणा प्रदान करता है। परिचय अध्याय समाप्त। ऐसे अलग अलग देश की भाषा में बुक हिंदी में सुनना चाहते हो तो हमारे काम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप किसी और बुक के बारे में ऑडियो बुक सुनना चाहते हो तो कमेंट में वह बुक का नाम लिख लीजिए। हम आपके वहां बुक कोई भी भाषा में होगी, हम आपको हिंदी में आपको सुनाई देंगे। फिर मिलते हैं। अध्याय 1। और आप सुन रहे थे ऑडियो बुक आई डोंट लव यू एनी मोर, मूविंग ऑन लिविंग योर बेस्ट लाइफ। सबसे पहले हिंदी में ऑडियो बुक सनातन XYZ पर वह बुक दोस्तों आपके लिए लाया हूं। हिंदी में हमारे काम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। फिर मिलते हैं नए अध्याय में। आप भी सुनिए, औरों को भी सुनाइए।